नागरिक ठिकानों पर हमले तो मदद नहीं, यह ब्रिटेन ने कह दिया है। ब्रिटेन ने इराक से अपनी सेना वापस बुलाई है। तो यहां डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं। ब्रिटेन ने सेना इसलिए बुलाई है क्योंकि वो कह रहा है कि ईरान के नागरिक ठिकानों पर अटैक नहीं होना चाहिए। यह इस वक्त की बड़ी खबर। और सऊदी अरब में यूएस दूतावास ने अमेरिकियों को हज यात्रा पर पुनर्विचार करने की सलाह दी है। युद्ध की स्थिति में अमेरिकी नागरिकों को हज यात्रा पर पुनर्विचार करने की सलाह दी है। तो सऊदी अरब में यूएस दूतावास ने यह सलाह दी है कि वो अपनी हज यात्रा पर पुनर्विचार करें। अमेरिकी नागरिक बुरा लगातार बहुत कुछ घट रहा है। एक तरफ कुवैत कह रहा है घर में रहिए, सऊदी अरब में यूएस दूतावास अमेरिकी यात्रियों से कह रहा है कि हज यात्रा पर पुनर्विचार करिए। तो आप भी इस बात से सहमत हैं कि अगले 48 घंटे बहुत अहम है? बहुत अहम है। और जो हमले अमेरिका और इजराइल कर रहे हैं ईरान की कम्युनिकेशन सिस्टम पर, रेलवे सिस्टम को तो तकरीबन उन्होंने ख़त्म कर दिया है। बसों में भी अब लोग नहीं जा पाएंगे, एयरफोर्स वहाँ पे है नहीं। तो जो ट्रूप्स हैं सर, वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएंगे? आपको याद होगा कि कारगिल की लड़ाई में भी जो हमारा नेशनल हाईवे जाता है श्रीनगर से लेह तक, तो जिहादियों ने, आतंकिस्तान ने उसके ऊपर हमला किया था ताकि हम रीइंफोर्समेंट ना भेज सकें। तो जब ट्रूप की मूवमेंट नहीं होती और आपके पास ट्रांसपोर्ट प्लेन्स है नहीं क्योंकि आपकी एयरफोर्स ख़त्म हो चुकी है, तो वो वहीं रहेंगे। इसका मतलब उनको ख़त्म करना बहुत आसान हो जाएगा। पॉकेट्स में फंसे रहेंगे, बॉम्बिंग के ज़रिए उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। ये स्ट्रैटेजी मुझे नज़र आ रही है। इसीलिए कम्युनिकेशन सिस्टम, इंटरनेट ख़त्म कर दिया। अब मुझे ये भी नहीं मालूम कि मोबाइल नेटवर्क अभी वहाँ काम कर रहे हैं कि नहीं है। जो ईरान के समर्थक कहेंगे हाँ जी सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन जो मेरे ग्रुप के लोग हैं, वी आर नॉट एबल टू कॉन्टैक्ट आवर फैमिलीज इन ईरान, वो कह रहे हैं जो लोग बाहर रहते हैं। तो इसका मायने हो सकता है कि शायद इंटरनेट के साथ साथ मोबाइल कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी को भी उन लोगों ने कुछ देर का सस्पेंड कर दिया हो या बिल्कुल तोड़ दिया हो। किसने किया ये नहीं अभी मालूम है, बट द फैक्ट इज कि मूवमेंट बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी ईरानियन फौज की। ठीक बात है। इसी बीच देखिए, ईरान के पूर्वी अजरबैजान में हमला हुआ है। एक बड़ी खबर आ रही है, हश्त्रौद पुल को इजरायल ने निशाना बनाया है। ईरान के पूर्वी अजरबैजान में हमला, आप चलिए सही सही। हश्त्रौद पुल को इजरायल ने निशाना बनाया है। तो ये देखिए, एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ईरान से खबर आ रही है। ईरान में पड़ने वाले पूर्वी अजरबैजान में यह हमला किया गया है। हश्त्रौद पुल को इजरायल ने निशाना बनाया है। तो वहां के जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको टारगेट किया जा रहा है। यह पुल है जिसको निशाना बनाया है इजरायल ने। तो देखिए, ये जो विजुअल आप देख रहे हैं ये अभी के सबसे ताज़ा विजुअल हैं। ईरान के पूर्वी अजरबैजान में ये हमला हुआ है। हश्त्रौद पुल को इजरायल ने टारगेट किया है। देखिए, अभी तक की जो जानकारी दिन भर आ रही थी वो ये कि ईरान के रेल नेटवर्क को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है, लेकिन अब जो बड़ी खबर वो आप देख रहे हैं, ये लेटेस्ट विजुअल है। हश्त्रौद पुल को इजरायल ने निशाना बनाया है और ये देखिए, उसके बाद पूरा का पूरा जो सड़क यातायात है वो बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित होता हुआ इस अटैक के बाद नजर आ रहा है। बिग ब्रेकिंग न्यूज, ट्रंप की धमकी के बाद सड़क पर उतरे ईरानी लोग। मानव श्रृंखला बनाकर लोग सड़कों पर उतरे हैं। ईरानी सरकार की अपील के बाद सड़क पर उतरे हैं लोग। अमेरिकी हमले रोकने के लिए मानव श्रृंखला की अपील की गई थी और इस मानव श्रृंखला को लेकर देखिए एक नैरेटिव भी चल रहा है कि आप मिसाइल दागिए, हम मानव श्रृंखला से इसका जवाब देंगे। ये एक बड़ा ह्यूमन जेस्चर देने की कोशिश ईरान की जनता का, कि जिस युद्ध को इस बात के आधार पर शुरू किया गया कि आप चेंज करेंगे, ईरान की सत्ता को चेंज करेंगे, वहां के सुप्रीम लीडर को मार डालेंगे और उसके बाद वहां रिजीम चेंज करेंगे, उसके बाद प्रोटेस्ट का ये तरीका। और ईरान में एकजुटता का वीडियो आया है सामने। जनता ने एकजुटता दिखाई है। ईरान में जनता ने अपनी सरकार के समर्थन में वहां पर एकजुटता दिखाते हुए बिजली संयंत्रों से के आसपास ह्यूमन चेन बनाई है। ये देखिए, सड़क पर लोग ईरान का झंडा लेकर ह्यूमन चेन बनाकर ईरान की मौजूदा सरकार के मुस्तफा खामनेई के समर्थन में सड़कों पर उतरे हैं। और जो बिजली प्लांट्स हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, ये यहां पर उतरकर उन्होंने देखिए कैसे अपनी एकजुटता दिखाई।
तो ह्यूमन चेन बनाकर ये बड़ा मैसेज देने की कोशिश। बिग ब्रेकिंग न्यूज, ईरान जंग में इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है। यूएन महासचिव के निजी दूत तेहरान रवाना हुए। ईरानी सरकार से जंग रोकने पर बातचीत संभव है। बड़ी खबर, इस बातचीत के बाद का नतीजा क्या होगा, क्योंकि जो डेडलाइन है वो 5 घंटे 25 मिनट 8 सेकंड तक सिमट आई है। सुबह 5:30 बजे अटैक की जो डेडलाइन है वो खत्म होने के संकेत, और उसके साथ ही बहुत बड़ा हमला अमेरिका की तरफ से ईरान पर किया जाएगा। और ईरानी सरकार ने जंग रोकने पर बातचीत संभव है ऐसा संकेत दिया है, लेकिन ईरान में ह्यूमन चेन का एक और वीडियो सामने आया है। पुल पर लोगों ने मानव श्रृंखला बनाई है। ह्यूमन चेन से ट्रंप को एकजुटता का संदेश दिया है। देखिए, ये पुल है जो हम आपको दिखा रहे थे कि जो संभावित टारगेट हो सकते हैं ईरान के पुल, ईरान के बड़े बड़े रेल नेटवर्क्स, ईरान के बड़े पावर प्लांट्स। तो पावर प्लांट के पास जनता पहुंची थी, अब एक पुल पर जनता पहुंची है और ईरान का झंडा लेकर वो यहां पर ट्रंप को संदेश देते हुए कि ईरान की जनता इस वक्त ईरान की सेना और ईरान की सरकार के साथ है।